और ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात ये की थी कि शादाब खान के जिन्होंने अब तक इस बार के पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया है, जिसके बाद हमारे पैनल ने हमें टफ चैलेंज देने का किया फैसला और ऑफ द कैमरा उन्होंने कहा अच्छा, तो हम देखते हैं कि 2024 में उन्होंने कितनी विकेटें ली। अब तक आप लोगों ने निकाल ली होंगी कि 2024 के पीएसएल में कितनी निकाली हैं, लेकिन अभी आपने नहीं बताना। इससे पहले कि आप ये बताएं, हमने आपको जाने से पहले शादाब के दिखाए थे स्टैट्स। अब इस बार हम दिखाने जा रहे हैं, बॉलिंग एक्शन। बॉलिंग एक्शन। भाई बॉलिंग एक्शन में एक तब्दीली आई है। प्लीज पिक्चर दिखाइए शादाब के बॉलिंग एक्शन की। ये जो लास्ट पीएसएल में शादाब खान और करंट पीएसएल में शादाब खान, ये आप देख सकते हैं। लास्ट पीएसएल में द आर्म्स इज कमिंग दिस स्ट्रेट, डेड स्ट्रेट, लेकिन इस पीएसएल में देयर इज एन एंगल, राइट। तो तनवीर भाई पिच पे आ जाए, और तनवीर भाई पिच पे आ रहे हैं। जब तक तनवीर भाई पिच पे आते हैं, मैं तब तक जरा बॉल भी उठा लेता हूँ ताकि एक लुक एंड फील भी आ जाए। तनवीर भाई हियर यू गो। ये रहा शादाब का एक्शन। पिछले साल इस साल में ये फर्क है, ये फर्क लाने की जरूरत क्यों पेश आई इनको? और स्पिनर का हाथ जब सीधा आता है तो उसका क्या मतलब है, और उनको अपना हाथ थोड़ा टिल्ट करने की जरूरत क्यों पेश आई है? ये थोड़ा लोगों को मैं शादाब का ये बता दूं कि एक तो मैं दोनों इनके एक्शन पे बात करूंगा, उससे पहले मैं ये बता दूं कि शादाब जब पाकिस्तान टीम के अंदर आए थे, मैं 2017 की परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा। जब उनकी परफॉर्मेंस आउट हुई थी, एक तो उनको इंजरीज वगैरह भी होगी, उसकी वजह से जब वो वापस आए तो उनका बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था, बिल्कुल ब्रेक नहीं हो रहा था। दूसरी बात, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में हम किसी भी स्पिनर को खिलाते हैं तो वो जो है अगर सिर्फ तेज़ गेंद कर रहा हो, क्योंकि शादाब को आपने हमेशा देखा था कि वो सिर्फ तेज़ बॉल करते थे, जिसके बारे में हम कहते थे कि यार ये सिर्फ स्पेशल T20 क्रिकेट का या वनडे क्रिकेट का बॉलर है, ज़्यादातर T20 का है। उसके बाद से इंजरी के बाद से उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी सही नहीं रही। तो जो अगर हम पहले एक्शन की बात करें ना, जो उनका लास्ट पीएसएल का था, उसमें आप देखें कि वो सीधे आए हैं, सीधे आ रहे हैं, बिल्कुल सीधे आके उनकी जो दोनों लेग्स हैं वो क्रॉस नहीं है, आमने सामने आपको नजर आएंगी, जिसकी वजह से उनका हाथ जो है वो बिल्कुल सीधा है, ऊपर से आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है मुझे ऐसा लगता है इसके बाद जो इन्होंने सकलैन मुश्ताक के साथ काम किया, उसके बाद से हम लोगों ने एक चीज़ नोट की कि उन्होंने भी शायद इस वजह से काम किया कि इनका हाथ सीधा ऊपर से आ रहा है, जिसकी वजह से बॉल ब्रेक नहीं हो रहा, तेज़ भी जा रहा है। तो जब इन्होंने उनके साथ प्रैक्टिस सेशन करना शुरू किया, वो कुछ एक दो क्लिप्स मैंने देखे भी, तो अब आप जो पीएसएल हो रहा है उसमें अगर आप शादाब को बॉल करते हुए देखेंगे तो वो बाहर से आएंगे, बाहर से आके वो बॉल करने की कोशिश करते हैं। जब आप बाहर से आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो पाँव है वो यूं क्रॉस हो जाएगा। ऐसे मेरे पाँव की तरफ अगर आप कैमरा लेके जाएं तो देखें ये क्रॉस हो गया। जब बाहर से आएंगे तो जब आपका पाँव क्रॉस हो जाते हैं तो आपका हाथ कभी भी सीधा नहीं आएगा, आपका हाथ हमेशा बाहर से आएगा जब आपका नीचे से आपके पाँव क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जब बाहर से आपका हाथ आएगा तो फिर आपको घूमने में यूं आसानी होती है। लेकिन उसके बाद उसके बावजूद भी मुझे ये लगता है कि शादाब का बॉल ब्रेक नहीं हो रहा, जिस तरीके से पूरी मेहनत की गई थी सकलैन मुश्ताक के साथ मिलके, लेकिन वो ब्रेक जो है वो नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो अगर हमने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा शादाब को, अभी जब न्यूजीलैंड गए हुए थे, फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, मार ठीक ठाक किस्म की इनको लगी है। हम बार बार कहते हैं कि पीएसएल में वो अपनी बॉलिंग में कहीं ना कहीं आउट कर देते हैं, जिससे लास्ट पीएसएल में उन्होंने 14 आउट किए। इस पीएसएल में भी उनकी परफॉर्मेंस 7-8 आउट शायद वो कर चुके हैं। बैटिंग में भी पीएसएल में ही परफॉर्मेंस देते हैं, वहाँ नहीं देते। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनमें इतनी एबिलिटी है ही नहीं कि वो अपनी बॉलिंग को जो है वो बेहतर कर सके। राइट, ठीक है, हो गया तनवीर भाई, थैंक यू सो मच। और